हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू असिस्टिक सुपर 20। ये ALP CBT 2 के लिए टेस्ट सीरीज में आज आपका ये 8वां पार्ट है। और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, इसके साथ ही साथ ये छोटे छोटे टेस्ट जो मैं आपको देता हूँ डेली के डेली, इसको लगाते रहिए, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा आपका ये टेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट रहता है आपको जो डेली मिलता है, तो वही आज का भी टेस्ट है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर, इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। लीवर आपका 3 टाइप्स का होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 3 का इनमें चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। पहला आपका चिमटी, दूसरा झाड़ू, कैंची, मछली पकड़ने की डंडी, इंग्लिश में बोले तो ट्विजर्स, ब्रूम, सीजर, फिशिंग रॉड, कौन सा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चिमटी जो आपका, जो चिमटी होती है आपकी, वो थर्ड क्लास लीवर है। ठीक है, थर्ड क्लास में होता क्या है कि एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट जो आप लगाते हो बीच में होता है, और यहाँ फलक्रम होता है, यहाँ लोड होता है। ठीक है, याद करने का तरीका है, फर्स्ट क्लास में आपका फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है, थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। तो थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होता है। तो चिमटी आपने देखा होगा, यहाँ पे आप पकड़ते हो, यहाँ पे फिक्स रहता है, यहाँ पे लोड रहता है। तो चिमटी थर्ड क्लास का तो है। झाड़ू भी थर्ड क्लास का आपका है, यहाँ से पकड़ते हो, यहाँ पे आपका वो होता है लोड, यहाँ पे एफर्ट लगता है। मछली की डंडी भी आपकी थर्ड क्लास में आती है। ठीक है, जो नहीं आता वो आपका सीजर आता है, कैंची आपका फर्स्ट क्लास में आता है। फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल कैंची होता है। तो इसका सही आंसर क्या था, कैंची था, सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए लोड ऑफ 900 kg इज लिफ्टेड बाय अ सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इफ एफर्ट अप्लाइड इज 300 kg। 900 किलोग्राम का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है जिसका वेग अनुपात 4 है। मशीन की दक्षता की गणना करें यदि प्रयास 300 किलोग्राम होता है। तो इसको लगाने की कोशिश करिए, कितना आएगा। देखिए पूछा गया है, इफिशियंसी पूछा, क्षमता। इफिशियंसी होती है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका, लोड अपॉन एफर्ट, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। तो लोड हमारा कितना दिया हुआ है, 900 का लोड उठाना है, एफर्ट कितना है 300। इसको जब आप कट करोगे कितना आएगा, 3। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 3। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया, 4। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी होती है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। तो हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 100। आंसर कितना आएगा, 75%। तो सही आंसर होगा आपका 75%। ठीक है, आप लोगों ने इसका आंसर निकाला भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका, सेफ्टी साइन जो दिखाया गया आपको यहाँ पे, ये किस तरह का सेफ्टी साइन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। वार्निंग, चेतावनी का है, कि प्रोहिबिटिव निषेधात्मक का है, कि सकारात्मक का है, कि सूचनात्मक का है। तो 4 तरीके के सेफ्टी सिंबल्स होते हैं। अगर आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का वीडियो नहीं देखा है, देख सकते हैं जाके। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लीवर लीवर के अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनना है, लीवर सिंपल मशीन के, तो आप PDF है, इंग्लिश में है, उस PDF को आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसके हम लिंक दिए हैं, वहाँ से जाके आप PDF को ले सकते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो सकारात्मक है, मैंडेटरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइप ऑफ स्केच शोज द फ्रंट व्यू इन ट्रू शेप। इसको, इसका कौन सा प्रकार अग्रभाग को इसके वास्तविक आकार को दर्शाता है। सममितीय, परिक्षेप, तियर, घनचित्र, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव, ऑब्लिक, एक्सोनोमेट्रिक। तो स्केच का कौन सा भाग है जो आगे का, फ्रंट का आपको बिल्कुल रियल शेप दिखाता है। इधर का भले ही छोटा बड़ा हो, लेकिन फ्रंट का जो है शेप आपका रियल होना चाहिए। तो ये चीज़ जो होती है आपकी ऑब्लिक में होता है। ऑब्लिक में फ्रंट का शेप रियल होता है, बाकी का आपका ऐसे 45 डिग्री पे बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि द गिवन लाइन रिप्रेजेंट, इनमें से लाइन जो है आपकी क्या दर्शाती है। साइड में थिक है, बीच में थिन है। तो ये होता है आपका कटिंग या सेक्शन लाइन। ठीक है, इसी डैश लाइन को अगर यहाँ पे साइड में थिक हो और सेंटर में थिन हो, इसको बोलते हैं कटिंग या सेक्शन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज 0.02, द एक्चुअल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ड्राइंग। प्रतिनिधित्व गुणांक 0.02 है, वास्तविक लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो रेखांकन की लंबाई बताइए। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल ड्राइंग। ठीक है, जो
आपकी लंबाई, रेखांकन की लंबाई बटे वास्तविक लंबाई होती है, उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग अगर आपको निकालना है तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इंटू एक्चुअल लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपका 0.02 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 सेंटीमीटर आएगा। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm, और 10 mm, तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 mm, 10 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सॉफ्ट रबर। सॉफ्ट रबर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लास 1 रिवर लीवर विथ अ लेंथ ऑफ 6 मीटर कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 60 न्यूटन विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फलक्रम। 6 मीटर लंबा एक प्रथम वर्ग का उत्तोलक 50 न्यूटन के बल के साथ 60 न्यूटन का भार उठा सकता है, इसका आलम्ब ज्ञात करें। तो आलम की लंबाई कितनी होगी आपकी बतानी है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, इधर आपका मान लीजिए लोड है और इधर से आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। इसको उठाने के लिए इधर से एफर्ट लगा रहे हो, बीच में आपका फलक्रम है। तो कह रहा है पूरी लंबाई कितनी है, 6 है। यहाँ से अगर आप इसको x मानते हो, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स। तो लोड कितना है, 60 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन, लोड आपका 60 न्यूटन, 30 न्यूटन का आपने एफर्ट लगाया है। तो इसका फॉर्मूला होता है भार गुणे भार की भुजा, और उसके बाद आपका आयास गुणे आयास की भुजा, ठीक है। फोर लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ से आपका x 6 माइनस एक्स, ये आपका 30, ये 60, ठीक है। तो इसको 60x इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू लगभग आपकी 2 आएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, जो यहाँ से डिस्टेंस होगा 2 होगा और ये 4 होगा, इसका सही आंसर जो होगा 2 होगा। तो आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन में एक ऑप्शन का लिएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रुटिपूर्ण तराजू के एक पलड़े में वस्तु का भार W1 आता है तथा दूसरे पलड़े में W2 आता है, वस्तु का सही भार है। एक आपका तराजू है, इसमें एक तरफ अगर इधर तौलते हो तो W1 आता है, इधर तौलोगे तो W2 आता है। तो जो रियल वेट है वो क्या होगा, तो इसका जो रियल वेट होगा आपका, इसका सही आंसर जो है सी है, √W1 इंटू W2, ठीक है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया आपका कि एक तराजू है, उसमें एक पलड़े पर रखने पर उसका वेट 6 kg आ रहा है, दूसरे पे रखने पे अगर आप इसको हटा के फिर दूसरे पे रखते हो तो उसमें 24 kg आ रहा है, तो उसका सही माप कितना होगा, ठीक। एक पे 6 आ रहा है, दूसरे पे 24 आ रहा है, तो इसका रियल वेट कितना होगा, ये कमेंट करके बताइए कि रियल वेट कितना होगा इसका, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया अभी कि अगर एक पलड़े पे रखेंगे तो 6 आएगा, दूसरे पे रखेंगे तो 24 आएगा, तो इसका सही वजन कितना होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछा आपने। अगला क्वेश्चन आपका कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी पे जो है इक्वेटर से दूर जाते हो, चाहे इधर पोल पे, तो यहाँ पे आपकी ग्रेविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका वेट यहाँ पे ज़्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होगा, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोल पे होगा। तो सही आंसर जो होगा आपका वो ऑन द पोल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, आपके कितने सही हुए, आपने कितना सही किया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिलेगा, लिंक में आपको जो है लीवर एंड सिंपल मशीन के जो हमने एक नोट्स बनाया है, जिसमें एक तरफ से हमने सारी चीज़ों को दिखाया है। तो ये नोट्स आप जो है PDF में ले सकते हैं, लेकिन ये नोट्स आपका जो है पेड है, 10 रुपये का होगा उस पर, लेकिन 14 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो इसको आपकी इच्छा है, लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने सब लीवर एंड सिंपल मशीन्स के जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का PDF है ये, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि जो है मैंने कुछ गलत परचेस कर लिया है। तो ये सारी ये इस PDF में आपका देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में इसको रिवाइज करने के लिए PDF लें तो लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी जो टॉपिक आपको लगता है कि नोट्स बनाना चाहिए तो उस पर मैं बना सकता हूँ, ठीक है। उसको आपको लेकिन परचेस करना पड़ेगा, इसको 10 रुपये का है। तो कुछ लोगों को ये बुरा लगता है, लेकिन देखिए अगर आपको 50,000 60,000 नौकरी चाहिए तो आप 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अगर आप
हर चीज़ जो है फ्री में चाहते हो, इसको मैं फ्री में भी दे सकता था, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप इसको फ्री में लेते और फिर पढ़ते नहीं। अगर आप इसको परचेस करेंगे तो इसको आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू को समझेंगे। केवल इसीलिए हमने इसको आप पेड रखा है। बाकी फ्री में आपको सारी मटेरियल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रोवाइड कराने की कोशिश हो रही है। ओके, तो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं।